नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो सिर्फ ये था कि हमारे राजनीतिक दल के लोग, मीडिया और अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले कब समाज के असली मुद्दों पर अपना राजनीतिक विरोध करेंगे, कब राजनीति के लिए विरोध करने की साहस करेंगे। वो दिन कब आएगा जब हम ये देखेंगे कि जो मुद्दा वाकई में विरोध के योग्य है उसका विरोध हमारे राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, और जो मुद्दा जिसमें कहीं कोई ऐसा मतलब नहीं है उस पर बेमतलब का बवाल और सवाल नहीं कर रहे हैं। मित्रों, मैं बात अभी बहुत लंबी चौड़ी मैं नहीं कहूंगा। बिहार में आप पिछले दिनों देखे होंगे कि मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सरेआम गोली बरसा दिया। अब भाजपा जनता दल यू दोनों फ्रंट फुट पर खेल रही है। राष्ट्रीय जनता दल इस पर मौन है। कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट और रोज डे टू डे वाला स्टेटमेंट लालू प्रसाद के पुत्रों या उनके पार्टी के किसी बड़े नेता के द्वारा नहीं आ रहा है, लेकिन भाजपा और जदयू दोनों डिफेंसिव ऑफेंसिव बयान दे रहे हैं। दोनों ने मिलकर के साजिशतन यह तय कर लिया है कि देशवासियों को यह बात की जानकारी ना लगे कि असल में वो गोलीकांड हुआ क्यों था। क्या वो गोलीकांड सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से किया गया था जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं, या वह गोलीकांड इलाके में दहशत मचाने के लिए किया गया था कि भाई लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए कि भाई अब हमारी सरकार आ गई है और अब पूर्ववर्ती व्यवस्था पुनः लागू करिए, नहीं तो इसी तरह से सरेआम गोली मार देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। कहां तक इन मुद्दों पर बहस होना चाहिए, इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री इसको जातीय और धार्मिक एंगल दे रहे हैं और नेता विपक्ष और वहां के स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह उसमें एनआईए और सीबीआई की मांग कर रहे हैं। मतलब दोनों ही लोगों की मंशा यह नहीं है कि इससे लोगों को फैक्ट की जानकारी हो और असली वजह का पता चले। दोनों ने अपनी राजनीतिक पारी खेल दी है और अब ये मुद्दा नॉन वैलिड हो जाएगा। बाद में ये भूल जाएंगे लोग कि ऐसा कोई था, तब तक कोई और हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अब कुछ भी संभव है। वापस जंगल राज आ गया है। मित्रों, एक चीज और आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन पहले 2 दलित नाबालिग बच्चियों के साथ व्यभिचार करके गला घोट के उनकी हत्या कर दी गई थी। उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए अनट्रेंड लड़कों ने उसको एक ऐसे पेड़ पर लटकाया था जिससे लड़कियों की पांव पूरी जमीन पर लगी हुई थी। मतलब जमीन पर खड़ा खड़ा आदमी फांसी नहीं लगा सकता। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई और उन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आया। वो इटावा जैसे परफेक्ट होते तो कुछ ऊंचे ही पेड़ पर टांगते, ताकि वाकई लगता, जिसमें मुलायम सिंह ने कहा था कि बलात्कार कुछ होता नहीं। लखीमपुर खीरी के इस बीभत्स घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन उससे बड़ा निंदा मैं राजनीतिक दल के लोगों के बिहेवियर पर करता हूं, समाचार चैनल वालों के प्रदर्शन पर करता हूं और समाज में खुद को सामाजिक कर्ता कहे जाने वाले लोगों के एक्शन को देख करके करता हूं। लखीमपुर खीरी को, इस घटना को यहीं पर थोड़ा विराम दीजिए और इसी लखीमपुर खीरी में कुछ साल पहले की वो घटना याद कीजिए जब वहां के स्थानीय नेता, केंद्र में मंत्री टेनी के बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने का एक इल्जाम लगा था, और उस आरोप में कितना बवाल और किस किस तरह का सवाल पूरे देश भर में मचाया। आप में से किसी को इस बात की जानकारी होगी, क्योंकि वो सब सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया पर था। बवाल काटे जा रहे थे। हर आदमी लखीमपुर खीरी की यात्रा कर रहा था। राकेश डकैत भी लखीमपुर में जा रहा था, कांग्रेस भी जा रही थी, प्रियंका जी गई थी, राहुल जी गए थे, मुलायम सिंह का बेटा गया था। मतलब हर लोग गया था और जहां देखो वहां टेनी के बच्चे को गिरफ्तार करो, ये करो वो करो का स्लोगन चल रहा था, कत्लेआम मचा था। सीन क्या था, किस वजह से यह इल्जाम लगा,
वो सत्य है कि नहीं है, ये चूंकि मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। और वैसे भी मैं कोई अधिकृत व्यक्ति हूं नहीं, ना तो मैं लखीमपुर खीरी में घटना के दिन था, ना ही घटने के बाद में लखीमपुर खीरी गया था कि वहां की कुछ अंदाज भी लगा सकूं। समाचारों पर प्राप्त सूचना के अनुसार जो मेरे पास बुद्धि विवेक समझने की और समझ करके आपको समझाने की है, उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि मामला उत्पन्न हुआ। देश भर में किसान आंदोलन हो रहा था उस वक्त। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, जो अभी भी उप मुख्यमंत्री है, केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर खीरी दौरा था। जब इलाके में वीआईपी दौरा होता है तो पुलिस चौकस रहती है, क्योंकि भाई उनके आंका आ रहे हैं। अगर कुछ मिसहैपनेस हो जाएगा तो पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी, ये सब सस्पेंड हो जाएंगे ना हो। क्योंकि आपके साथ, हमारे साथ कुछ भी हो जाए, पुलिस कप्तान के कान में जू नहीं रहेंगे, लेकिन अगर किसी नेता के साथ कुछ हो जाए तो मामला बड़ा बन जाता है। इसलिए पुलिस पूरी तत्पर थी। जिस वक्त यह घटना घटा, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जहाज एयरपोर्ट पर आ गया था। उसको लेने के लिए टेनी का बेटा अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा था। ध्यान देने वाली बात है कि उस वक्त एक उकसावे की कार्रवाई हुई थी। वो वीडियो भी समाचार चैनलों पर चला था और सोशल मीडिया पर चला था। टेनी का बेटा अपने 2-3 लोगों के साथ, 2-3 गाड़ियों के साथ एयरपोर्ट जा रहा था। किसानों ने बीच सड़क पर आकर के उसके गाड़ी के ऊपर लठ बजाना चालू कर दिया, रास्ता अवरुद्ध कर दिया। वो अपने जान बचाने के चक्कर में गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, जिसमें 1-2 लोगों को गाड़ी से धक्का लगी, शायद कुछ लोग कुचले गए थे। उस पर पूरा बवाल मचा। उस बवाल की याद करके मन सिहर जाता है। लेकिन मैं तब भी वीडियो में कहा था कि जरूरी मुद्दे पर कोई एड्रेस नहीं करता, ना तो समाचार चैनल वाला, ना राजनीतिक दल वाला। उन लोगों ने गाड़ी में बैठे लोगों को पकड़ करके जिस विभत्सा के साथ मारा था, उस जानवरों जैसा अमानुषी व्यवहार किया था, ना तो राजनीतिक दल के लोग उस पर कोई प्रतिक्रिया दिए, ना ही किसान आंदोलन का स्वभू नेता राकेश डकैत उस पर कुछ बोला, ना ही समाचार चैनल वालों ने ही उस पर कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया। सब के सब टेनी के बेटे के गाड़ी से कुचल देने को प्राथमिकता दिए। उसी टाइम 5 लोगों के विवत्सा से, घृणता से, क्रूरता से मारे जाने की प्राथमिकता नहीं दिया। मैं तब भी ये कहा था कि ये गलत हो रहा है। मौत मौत है, चाहे वो गाड़ी से कुचल के मारा गया मौत हो या पकड़ करके पीट पीट करके मारा गया मौत हो। अगर इंटेंसिटी पर बात करें, उसकी विवत्सा पर बात करें, तो एक्सीडेंटल मौत से ज्यादा क्रूर, लठ से पीट पीट करके मार देने की मौत है, जो वहां पर कथित किसानों ने उन 4-5 लोगों को किया था, जिन्होंने इस घटना में कहीं कोई योगदान नहीं दिया था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन नहीं हुआ था। अब मैं और कहीं नहीं जा रहा, मैं लखीमपुर खीरी की बात करूं। पहले एक वो घटना आपको याद है, अब एक लखीमपुरी जो विगत दिनों हुई, 2 दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, व्यभिचार करके उसको मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है कि गला घोंट करके मारा गया है। स्वाभाविक बात है कि गला घोंट के मारा गया, कलाई खुल गई होगी, बात खुल जाने का खतरा होगा, या वो जो परिवार वाले लोग हैं कि उन लोगों ने खेत की तरफ दौड़ लगा दी जब उन्हें पता चला कि उनके लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है। हालांकि परिवार ने एक लंबी कहानी बना रहा है कि छीन करके लेके चले गए, नहा रही थी लड़कियां, मार के चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो आराम से उनके साथ मोटरसाइकिल पे गई, किसी तरह का जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं किया गया है। दोनों कहानियां, लेकिन वो मैं उस पर नहीं जा रहा कि वो छीन करके ले गए, कि उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के गई, किस तरह से गई, ये नहीं, गई और मारी गई। लोगों ने ट्वीट करना चालू किया, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ के पुलिस को पता चला कि इस तरह की घटना हुआ, लोगों के आकर्षित होने का मौका नहीं दिया योगी की पुलिस ने, और उन सारे अपराधियों को पकड़ लिया। जैसे अपराधियों का चेहरा सामने आया, सारे राजनीतिक दल के लोगों को शांत हो गया। अब सब के सब वापस अपने मयान में चले गए। जो तलवारें खींची थी वो सब के सब चुपचाप अपने घरों में दुबक गए, जिस तरह से कुत्ता पूंछ दबा करके दुबक जाता है। ना तो उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन किया, ना ही लखीमपुर खीरी मार्च किया, ना ही आग लगाया, ना ही सड़क जाम की, ना ही कुछ किया। हाँ, कुछ लोग जो लोगों को
ऊपर के आकाओं की मंशा का ज्ञान नहीं है, जो साधारण विरोधी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने फेसबुक पर जरूर लिखा कि लखीमपुर खीरी में 2 दलित बच्चियों के साथ बलात्कार कानून व्यवस्था का बुरा हाल को प्रदर्शन करता है, योगी जी इस्तीफा दें। लेकिन उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध कोई सख्त एक्शन लेने की बात नहीं की, क्योंकि अपराधी उनके अपने हैं, मीम भीम कोलैबोरेशन के लोग हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त है वो छोटू उनके अपने परिवार का सदस्य है। उसने ही लड़कियों का मेल जोल उन आवारा बच्चों के साथ करवाया था और उन आवारा बच्चों को ले जाकर के सुपुर्द कर दिया था। फिर उन लोगों ने उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया और बात खुल जाने की वजह से क्या होगा वो तो आपराधिक लोग हैं और उनकी जांच पुलिस करेगी तब बताएगी, लेकिन शायद कलई खुल जाने की वजह से, जानकारी हो जाने की वजह से उन लोगों ने दोनों बच्चियों का गला घोट करके हत्या कर दी। मैं यही आज आपसे कह रहा हूं कि वही लखीमपुर खीरी, मैं हाथरस में नहीं आ रहा कि हाथरस में क्या हुआ और लखीमपुर, मैं लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ। लखीमपुर, मान ला कि लोग कहेंगे यार हाथरस से ज्यादा उग्र प्रदर्शन करने वाले लखीमपुर खीरी में, तो आप हाथरस का उदाहरण क्यों देंगे? क्योंकि बलिया का उदाहरण नोएडा से नहीं हो सकता, बनारस का उदाहरण बांदा से नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। मैं लखीमपुर खीरी की बात करूँ। लखीमपुर खीरी एक ही जिला है, एक ही जगह है। पहले एक घटना पर जिस तरह का विरोध हुआ, इस दूसरी उससे भी ज्यादा दर्दनाक घटना पर राजनीतिक दलों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्या उनको लगा कि भाई इसमें कोई बहुत मसाला नहीं है, समाज को तोड़ने का कहीं कुछ गुंजाइश जुगाड़ नहीं है, समाज में आग लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मामला मीम भीम का ही है और आपस में भाई बहन ने एक दूसरे के साथ बलात्कार, व्यभिचार और मर्डर किया है, इसमें क्या करें? तो क्या आप अपना विरोध प्रदर्शन तब करेंगे जब इस मामले में कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया सम्मिलित होगा? मतलब आप दलित और स्वर्ण को ही मुद्दा मानेंगे और इसी पर उठाएंगे? क्योंकि हाथरस में जो समाचार चैनल वाले ड्रोन कैमरा और क्रेन कैमरे से नाटक कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो सबके सब नामीबिया के चीता का कवर फोटो दिखा रहे हैं और ऊनो नेशनल पार्क का फोटो दिखा रहे हैं। एक ने भी उस तरह का कोई ड्रामा नहीं किया जो हाथरस में किया था। तो क्या हमारा देश का स्व घोषित कथित चौथा खंभा भी यही कर रहा है? उसे भी आग लगाने वाली समाचारों से ही मतलब है? भाई राजनीतिक दल को तो मैं समझ रहा हूं कि भाई उनको वोट बैंक को ध्यान में रखना है और जहां वोट होगा उसी का बैंक बढ़ाने के लिए वो अपना आंदोलन, प्रदर्शन और एहसान एक्शन करेंगे। लेकिन समाचार चैनल वाले को कौन सा चुनाव लड़ना है? समाचार चैनल वाले को कौन से चुनाव में जाना है कि उनको वोट बैंक को ध्यान में रख के करना? उन्हें तो अपराध दे करके करना है। तो क्या लखीमपुर खीरी के दलित बच्चियों के साथ व्यभिचार और व्यभिचार के बाद हत्या उतना बड़ा घटना नहीं है जितना बड़ा घटना टेनी के बेटे द्वारा गाड़ी से कुचल जाने वाला था? आपको लगा? या हाथरस की उस बेटी की घटना करीब करीब यही है, वो भी दलित बेटी थी, ये भी दलित बेटी है, लेकिन उसमें कथित तौर पर स्वर्ण समाज के लोगों का नाम था, तो आप ड्रोन कैमरे से शूट कर रहे थे। 15 दिन तक वहां पर पॉलिटिकल पर्यटन होता रहा। सरकार को पूरे गांव में सीसीटीवी का जाल बिछाना पड़ा और इलाके में पीएससी के कमांडेंट स्तर का अधिकारी कैंप किया और पूरे गांव को छावनी बनाना पड़ा, इसलिए कि वो मामला स्वर्ण और दलित के बीच था। समाचार चैनल वाले भी प्रमुखता से लाइव टेलीकास्ट दिखाए, जिस तरह से ताशकंद के सम्मेलन दिखाया जा रहा हो, प्रधानमंत्री का भाषण दिखाया जा रहा हो, शारजाह में क्रिकेट मैच दिखाया जा रहा हो, अनवरत दिखाया गया। तो समाचार चैनल वाले भी इस साजिश में संलिप्त है क्या? इन सब बातों की मांग आज आपसे मैं करता हूं और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर सोचिएगा, जरूर सोचिएगा कि आखिर क्यों एक ही लखीमपुर खीरी में एक घटना होता है, जान बचाने में टेनी के बेटे की गाड़ी स्पीड बढ़ जाती है और एक आदमी उससे कुचला जाता है, एक आदमी को धक्का लगता है, मामला इतना तूल पकड़ता है कि देश में कोहराम बच जाता है। लेकिन उसी लखीमपुर खीरी में 2 दलित बेटियों का व्यभिचार के साथ गला घोट के मार देने पर किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मामला मुसलमान और दलित के बीच का है। इसमें कहीं कोई स्वर्ण समाज का एंगल नहीं है। हाथरस में मामला स्वर्ण समाज के एंगल का था।
क्योंकि जब हाथरस का घटना हुआ था तब भी मैंने कहा था कि भाई सेम टाइम इधर एक घटना हाथरस में हुई है, उससे भी विभत्स घटना जयपुर में हुई थी। लेकिन प्रियंका गांधी को जयपुर का टिकट नहीं मिला, उनकी गाड़ी जयपुर की तरफ नहीं गई, वो हाथरस गई। राहुल गांधी भी हाथरस गए, अशोक गहलोत उन्होंने फोन तक नहीं किया। जबकि घटना की तीव्रता को देखेंगे, घटने की विभत्सता को देखेंगे तो जयपुर वाला घटना हाथरस वाले घटने से ज्यादा खतरनाक, विभत्स और बुरा था। लेकिन उस पर कांग्रेस का कोई विरोध नहीं हुआ। तो पहला तो अगर कोई आपके अपने दल के द्वारा व्यभिचार होता है तो वो सदाचार है, और अगर विरोधी राजनीतिक दल में कुछ होता है तो वो बहुत बड़ा कांड है। यह क्यों? क्योंकि भारत की जनता तो भारत की जनता है, उसके लिए कांग्रेस क्या भाजपा क्या। उसके लिए तो अगर किसी भी बेटी के साथ बलात्कार, व्यभिचार और हत्या होता है तो हत्या है, चाहे वो कांग्रेस के राज में हो या भाजपा के राज में हो। देश की जनता ये जानना चाहेगी कि भाई भाजपा के शासन में अगर कोई घटना होता है तो वो बहुत बड़ा मामला बनता है। देश की जनता ये भी कह रही कि भाई मामला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश है, सरकार योगी की है, मरने वाली दलित बच्ची है, फिर भी हंगामा क्यों नहीं हो रहा है। हाथरस में भी तो यही था, यहाँ तो बल्कि हाथरस में बल्कि एक लड़की मरी थी, यहाँ तो दो दो बच्ची मरी है। हाथरस से लड़की 22 की थी, ये तो लड़की नाबालिग है। मामला तो उससे दुगना ज्यादा खतरनाक है ये, लेकिन विरोध इसका जीरो हो रहा है। आखिर क्यों? तब लोगों को ध्यान लगा कि अच्छा तो इसमें अपराधी मुसलमान हैं इसीलिए चुप लोग हैं, और उसमें अपराधी ठाकुर था इसीलिए घटना था। यह विषय पर जरूर आप विचार करिएगा। मामला तो आज बहुत ज्यादा है, लेकिन वीडियो छोटा रखूंगा ताकि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखेंगे और अपने अपने सभी समूहों में शेयर करेंगे, क्योंकि बांटने से ही सूचना का फैलाव होता है, और सूचना का फैलाव से ही समझ का फैलाव होता है, और समाज में जागरूकता आती है। हमने तो अपना काम कर दिया कुछ मिनट तक आपसे अनुरोध करके। अब आपको करना है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी सहयोगियों में साझा करें, क्योंकि बांटने से सूचना बढ़ती है और सूचना बढ़ने से उसका समाधान निकलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।